दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की समरी को हमने 2 पार्ट में बनाया है। यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। चलिए रिलेशन 7 से शुरू करते हैं। 7वां चरण, अमीर बनने के लिए निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालमटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। मुथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद ले। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं, उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। 8वां चरण, अमीर बनने के लिए भक्ति की शक्ति। सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डेवोशन, यानी लगन की शक्ति। लगन डेवोशन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें, तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य फिक्स्ड गोल। दूसरी, निश्चित योजना गुड प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग पॉजिटिव माइंड। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ बंधना वेरी डिटरमाइंड ग्रुप, जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करें। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टर माइंड ग्रुप। 9वां चरण, अमीर बनने के लिए आत्मशक्ति में सुधार। स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में मुथर कहते हैं, अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजनाएं क्यों न बना लें, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर मुथर टीम वर्क बात करते हैं। 10वां चरण, अमीर बनने के लिए सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य बढ़ाना। तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, रूपेंतरण ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्रीहिस्टोरिक से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरज और बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो यह बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। 11वां चरण, अमीर बनने के लिए अवचेतन मन का नियंत्रण। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती हैं, उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वे सकारात्मक पॉजिटिव बैकअप रखेगा। वही अगर नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है आई का कैडस आयर एसर्टेफेक्ट प्रेम लव वैष्णव सेक्स उत्साह इंथ्यूजियाज्म रामेम्स रमन्स और आशाहुत, जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं।
जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है। वह हेड फीर, ईर्ष्या, जलौजी, घृण्य, लालच, ग्रीड, क्रोध, प्रतिशोध, रिवेंज, अमद्वेष, अवैस, ब्लाइंड फेथ। 12वां चरण, अमीर बनने के लिए एक ताजा दिमाग। हम सभी का मस्तिष्क दो तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वह सब अमूर्त ही होती हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। 13वां चरण, अमीर बनने के लिए छठी इंद्री का उपयोग। छठी इंद्री सिक्स सेंस का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भी नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपना कर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में क्या है। यह भी वे रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौनती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने इसे पूरा पढ़ते समय महसूस किया होगा कि आप मानसिक प्रेरणा के उच्च स्तर तक उठ गए। यही इस किताब का लक्ष्य भी है। दोस्तों, यह समझी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।